हेलो गाइस, गुड इवनिंग। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर आकांक्षा कुमार और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम। तो गाइस, अगर अभी तक भी आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो गाइस, एक बार फिर तहे दिल से मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि आप ही का चैनल है, आप लोगों के लिए ही है और आप लोगों के लिए ही मैंने ये श्रृंखला जो है शुरू करी है यहाँ पे। क्योंकि काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि फ्री कोर्स कब आएगा, कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो ज्यादातर चीजें पेड हैं। ठीक है, तो ये फ्री कोर्स आप लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं पेड कोर्स लेना, तो आप यहाँ पे आइए, पढ़िए, आपको बेस्ट क्वालिटी की इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। ये मेरी आपसे प्रॉमिस है, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो गाइज आइए शुरू करते हैं अपना सेशन विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। जैसा कि आपको पता ही है, इस पूरे के पूरे प्रोग्राम का नाम है ब्रह्मास्त्र श्रृंखला। और मैंने आपको कल भी बताया था मैंने इसको ब्रह्मास्त्र नाम क्यों दिया है, बिकॉज ये पनेशिया है। ठीक है, पनेशिया अगर जो बच्चे जानते होंगे, ये वो चीज होती है जो सब चीज का उपाय होता है। तो जितने भी एग्जाम हो सकते हैं एसएससी के, CHSL, MTS, स्टेनोग्राफर, फेज 8, CPO, CGL, सबके लिए ये एक ऐसी सीरीज है, ऐसा कोर्स कंप्लीशन यहाँ पे होगा कि आप सारे एग्जाम्स को आराम से क्रैक कर पाओगे, क्योंकि लेवल बाय लेवल चीजें चलेंगी। पहले हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम वाइज टेस्ट वहां पे होंगे, टेस्ट का एनालिसिस होगा, हर क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन एक कोर्स मैंने डिजाइन किया है और आशा करती हूँ मेरा ये कोर्स आप लोगों के भी बहुत ज्यादा यूजफुल हो। तो गाइज जल्दी से एक बार शेयर कर दो सेशन को, जिससे कि बाकी बच्चे भी जुड़ पाए और बाकी बच्चों के लिए भी ये सेशन फ्रूटफुल हो पाए। तो जल्दी से गाइज अपने अपने जिस भी ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। और दोबारा से मैं आप लोगों को गुड इवनिंग विश करना चाहती हूँ। सब लोग यहाँ पे जुड़े रहिए, बने रहिए और आइए, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। काफी सारे बच्चों को यही नहीं पता होता ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं और ये किस तरीके से सेंटेंस में यूज होते हैं, और सेंटेंस बनाने ही नहीं आते हैं। ठीक है, कहते हैं ना हमारी अंग्रेजी कमजोर है, हमसे पढ़ा भी नहीं जाता है। तो उन बच्चों के लिए ये सेशन है, और बाकी जो बच्चे जिन लोगों को ये सब आता है, आप लोग के लिए रिविजन के लिए ये सेशन है। तो गाइस शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। जल्दी से, क्या होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो उससे पहले गाइज आपको क्या कर लेना है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आपको PDF सारी टेलीग्राम पे मिलेंगी। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स सारे आपको PDF में मिल जाएंगे। लिमिटेड नोट्स होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। तो गाइज देखो, बहुत सारा मटेरियल है। अगर आप बुक ले लोगे, ठीक है, उसके अलावा अलग अलग टीचर से पढ़ोगे, बहुत सारा मटेरियल है। तो वो पूरा मटेरियल नहीं पढ़ना होता है ना, हर चीज पढ़ने वाली नहीं होती है। आपको कंसाइज करके जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारी मैंने अपने नोट्स में दी हैं, तो आपको वो नोट्स मिलेंगे मेरे टेलीग्राम पे। उसके अलावा गाइस ध्यान रखो, 9:30 बजे मेरे टेलीग्राम पे होता है क्विज। ठीक है, 9:30 बजे मेरे टेलीग्राम पे लाइव क्विज होता है। तो उस लाइव क्विज में अभी जैसे वोकैबलरी का क्विज हो रहा है, तो वोकैब की भी PDF आपको मिलती है, द हिंदू वोकैब की PDF आपको मिलती है। तो आपको ये भी यहाँ से मिल जाएगी। डेली आपको 20 वर्ड्स मिलेंगे जिनको आपको याद करना है, और उनका टेस्ट होगा 9:30 बजे रात में। ठीक है, तो गाइज PDF मिलेगी आपको, जितने भी आपके सेशंस हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे यहाँ पे। गाइज ध्यान रखो, और आप वहां पे मेरे साथ बात कर सकते हो। पर्सनल गाइडेंस किसी को चाहिए तो वहां पे मैसेज छोड़िए, मैं आपका रिप्लाई भी करूंगी। तो गाइज चलिए आगे चलते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको पता रहे चैनल पे हो क्या रहा है। प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, नोटिफिकेशन मिलेंगे, क्योंकि वीकेंड्स पे हम कोशिश करते हैं आपके लिए कुछ बढ़िया चीज लाने के लिए। तो भाई वीकेंड्स के सेशन थोड़े और टाइमिंग पे हो सकते हैं, तो उनके नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन जरूर 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 प्रेस कर लीजिए। तो गाइस सबका वेलकम है। जैसे मैंने बताया था, शुरुआत जो होगी, आगाज जो होगा इस ब्रह्मास्त्र श्रृंखला का, वो ग्रामर से होगा। तो हम ग्रामर ही शुरू कर रहे हैं गाइस। तो जल्दी से बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रामर? ग्रामर होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रामर? ग्रामर क्या होता है? जल्दी से बताइए, व्हाट इज ग्रामर? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल रूल्स होते हैं। वेरी गुड, बढ़िया, रूल्स होते हैं। ठीक है, और इजी वर्ड्स में हम इसको क्या कह सकते हैं? इट इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है,
केवल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, क्योंकि कई सारे बच्चे क्या करते हैं व्याकरण और ग्रामर एक ही चीज मानते हैं। तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं ना वो अलग होते हैं। हालांकि कुछ रूल्स हैं जो इंग्लिश और हिंदी में सेम होते हैं, बट बहुत सारे रूल ऐसे भी हैं जो अलग हैं। तो गाइज ये जो बेसिकली ग्रामर है ये वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि इंग्लिश भाषा को गवर्न करता है कि भाषा कैसे बोली जाएगी या भाषा को किस तरीके से किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया। ग्रामर की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई है ना सबको? ग्रामर की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई है ना गाइज सबको? चलो आगे चलते हैं गाइज। नेक्स्ट आप देखो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ये लैंग्वेज को, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है गाइज? मेन फंक्शन क्या होता है ग्रामर का? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं दो चीजों के लिए। किन चीजों के लिए? एक तो सेंटेंस फॉर्मुलेट, सेंटेंस बनेगा कैसे, सेंटेंस बनेगा कैसे, ठीक है, किस तरीके से, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ पे आना चाहिए सेंटेंस में वो, ठीक है। दूसरी चीज सेंटेंस को करेक्ट कैसे करेंगे, सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट कैसे बनाएंगे, सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट कैसे करेंगे। तो गाइस लेवल 1 क्या होता है? लेवल 1 ये है, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई सेंटेंस बनेगा कैसे। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ही नहीं पता होंगे, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, अगर आपको यही नहीं पता है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच किस बेसिकली जगह पे आएगा सेंटेंस में, तब तक आप सेंटेंस बना ही नहीं पाओगे। और सेंटेंस बनेगा ही नहीं तो आप उसको करेक्ट कैसे करोगे? मतलब आप उसके अंदर टेंसेस कैसे देखोगे, आप उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे देखोगे, आप उसमें पंक्चुएशन कैसे देखोगे? जब सेंटेंस बनेगा ही नहीं तो उसमें ये चीज नहीं देख पाएंगे। तो लेवल 1 का काम क्या होता है? लेवल 1 का काम होता है बेसिकली कि आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हो। लेवल 2 जो होता है उसको फॉर्म करके उसको करेक्ट करने का काम होता है। तो अभी गाइज हम लोग जो इनिशियली स्टार्ट करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे गाइज, ध्यान रखो, ठीक है। सेंटेंस बनेगा कैसे, क्या क्या कंपोनेंट है और वो कंपोनेंट कैसे आप सेंटेंस में प्लेस करोगे, किस तरीके से नाउन लगेंगे, किस तरीके से प्रोनाउन लगेंगे, किस तरीके से एडजेक्टिव एडवर्ब्स लगेंगे। पर सबसे पहले आपको पता भी तो होना चाहिए नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, तभी तो हम लोग उसको लगा पाएंगे, अदरवाइज तो उसको लगा ही नहीं पाएंगे। तो आइए भाई इसी चीज का डिस्कशन करते हैं, चलते हैं आगे, पढ़ते हैं आज का सेशन। चलिए तो गाइज गुड इवनिंग, जो लोग लेट आए हैं उनको सबको गुड इवनिंग, वेलकम गाइज, शेयर कर दो, लाइक कर दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ग्रामर में स्टैंडर्ड सेंटेंस होता है, मतलब इसको हम कह सकते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का। किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज कॉल्ड आ स्टैंडर्ड सेंटेंस, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर होता है गाइज, ध्यान रखो, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस, ठीक है। तो भाई इसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये तीन चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं किसी भी सेंटेंस के लिए। अब देखो क्या होता है भाई, सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, यस, जैसे काफी लोगों को पता भी है, काफी जगह मैंने ये पढ़ाया भी है और ये इंपॉर्टेंट होती है गाइज, ये चीज ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, वर्ब मतलब एक्शन होना चाहिए, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मतलब क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का मतलब रिसीवर ऑफ द एक्शन होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट जो कि एक्शन करेगा, ऑब्जेक्ट जो एक्शन को रिसीव कर लेगा, ठीक है। तो गाइज एग्जाम्पल देखो भाई क्या कह रहा है, रोहन प्लेज फुटबॉल, रोहन क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। अब रोहन क्या है, ये डूअर ऑफ द एक्शन है, ये क्या कर रहे हैं, ये करता है, ये क्रिया कर रहे हैं, क्रिया क्या हो रही है, प्लेस की क्रिया हो रही है, और वो किस पे हो रही है, वो क्रिया फुटबॉल पे हो रही है। तो फुटबॉल क्या हो गए, ये क्या हो गए, रिसीवर ऑफ द एक्शन हो गए। तो आई होप ये क्लियर हो गया ना। सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट जो करता होता है, जो क्रिया करता है, वर्ब क्रिया हो जाती है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कर्ता के कर्म को रिसीव करता है, ठीक है, जैसे फुटबॉल एक्शन को रिसीव कर रही है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो एक किसी भी ग्रामेटिकली अप्रोप्रिएट सेंटेंस में तीन चीजें होनी जरूरी है। अब यही चीज हमारे लिए कंफ्यूजन की बात होती है कि भाई सब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा, प्रीपोजिशन कहाँ पे आएंगे, कंजंक्शन कहाँ पे आएंगे, और बेसिकली एडवर्ब और एडजेक्टिव कहाँ पे आएंगे। तो गाइस यही जो चीज है यही आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करती है। बट सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, तभी तो आप उसको इस सेंटेंस में प्लेस करोगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, तभी हम उसको इस सेंटेंस में प्लेस कर पाएंगे। तो इस पे हम दोबारा से आएंगे, अभी कल के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे भाई स्टैंडर्ड सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है।
वो भी पता होने ज़रूरी हैं। तब फिर हम आगे नाउन पे चलेंगे। तो बेसिक सारा का कुछ कवर करा रही हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो एग्जाम में नहीं आती हैं, पर तब भी पढ़ लो उनको, बिकॉज आपको इंग्लिश को समझने में हेल्प करेगा, बेसिक को समझने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए गाइस, इस स्टैंडर्ड सेंटेंस को बनाने के लिए, है ना, फॉर्मेट करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन्स हाउ अ वर्ड इज यूज्ड इन द सेंटेंस। वो किस तरीके से यूज होगा, वो कर्ता की तरह यूज होगा, या वो कर्म की तरह यूज होगा, या वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। तो वो चीज बताता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि भाई कौन सा शब्द किस तरीके से यूज हो रहा है, या किस शब्द के क्या फंक्शन है। तो गाइस आइए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखें भाई, अंग्रेजी में 8 तरह की पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजंक्शंस। तो ये 8 तरह की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। किसी किसी बुक में आर्टिकल को भी नवा पार्ट ऑफ स्पीच दिया गया है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। मॉडर्न इंग्लिश इसको कंसीडर ही नहीं करती है कि आर्टिकल्स क्या है। वो आर्टिकल्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं। आर्टिकल सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल क्यों एडजेक्टिव का पार्ट है ये हम पढ़ेंगे आगे। अभी केवल जो बेसिक चीजें हैं ना वो पढ़ते रहो। और जिसकी भी जो भी क्वेरीज हैं गाइज, वो क्या कर लीजिएगा, वो एंड में मैं ले लूंगी आपकी सबकी क्वेरीज। बस ये बताते चलना, कोई चीज समझ में नहीं आए तो वहीं पे रोक लीजिएगा, लिख दीजिएगा, और मैं आपको बताती हुई चलूंगी, ठीक है। और समझ में आता जाए तो प्लीज यस लिख दीजिएगा। इतना समझ में आ गया तो बताओ सही है ना सब कुछ। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के लिए हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच की रिक्वायरमेंट होती है, और 8 तरह की पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास अंग्रेजी भाषा में अवेलेबल है, जिनमें ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। और आर्टिकल अलग से पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता है, ये एडजेक्टिव का पार्ट होता है। इतना क्लियर है सब लोगों को? इतनी बात क्लियर है सब लोगों को? क्लियर एवरीबडी, इट इज क्लियर? तो भाई जब अगर क्लियर ही हो गई है सब चीजें, तो एक बार शेयर कर दो और लाइक कर दो, जिससे बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और अगले हफ्ते से एक बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, तो उसको भी आप ज्वाइन करिए गाइज। तो वो भी मैं आपको सैटरडे को बताऊंगी कि वो सरप्राइज क्या है, ठीक है। आई विल टेल यू दैट ऑन सैटरडे के सरप्राइज क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। ब्रीफ इंट्रोडक्शन मतलब स्मॉल में, संक्षिप्त में हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। अभी केवल ओवरव्यू समझ लेते हैं इसका, फिर एक एक लेसन में हम लोग पढ़ते जाएंगे भाई नाउन क्या होते हैं, उनके टाइप क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, उनके रूल क्या होते हैं। अभी फिलहाल इसका ऊपर से डेफिनेशन वगैरह सब चीज समझ लो। 8 के 8 पार्ट ऑफ स्पीच का कि क्या होता है, किस तरीके से यूज होगा, सेंटेंस में किस तरीके से यूज होगा, वो हम आगे धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं? चलिए गाइस, तो देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है नाउन्स क्या होते हैं, संज्ञा बोलते हैं इनको हम, ठीक है। बट ध्यान रखो, हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी ग्रामर को मिक्स नहीं करना है, आप लोगों को अलग अलग पढ़ना है। हिंदी को हिंदी में पढ़ो, अंग्रेजी को अंग्रेजी में पढ़ो। और गाइज एक न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू कर दो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको मैं डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड कर पाऊँ। चलो भाई, नाउन जो होते हैं इनको हम नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं गाइस, ध्यान रखो। नाउन जो होते हैं इनको हम नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं। किसी भी चीज का अगर नाम है, किसी भी चीज का या किसी भी व्यक्ति का अगर नाम है, ठीक है, नाम है, तो वो क्या हो जाएगा, वो संज्ञा या फिर जिसको हम नाउन कहते हैं वो हो जाएगा। जैसे कि कैट हो गया, दिस इज अ नाउन। बुक, ट्री, मैन, चेयर, टेबल, ये सारे नाउन होते हैं गाइस, ध्यान रखो। डेफिनेशन भी ऐसे ही कुछ कह रहा है, अ नाउन इज अ वर्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन एनिमल, ठीक है। एनिमल भी हो सकता है। एवरीथिंग वी कैन सी, जो भी चीजें हम देख सकते हैं, और टॉक अबाउट, जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, इज रिप्रेजेंटेड बाय नेम्स, और वो एक नेम के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, और वो नाउन होते हैं। द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। जो वर्ड उनके लिए यूज होते हैं उनको नाउन बोलते हैं। जैसे हार्ट, ये भी एक नाउन हो गया, ठीक है। जैसे विंडो, ये भी एक नाउन हो गया, ठीक है। जैसे कि सिजर्स, ये भी एक नाउन हो गया। जैसे कि कोलकाता, ये भी एक नाउन हो गया। तो नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। अगर किसी भी चीज का नाम है तो वो नाउन कहलाएगा। जैसे इमोशंस का भी नाम होता है ना, जैसे हैप्पीनेस, तो ये भी क्या हो गया, ये भी नाउन हो गया, ठीक है। इमोशंस अभी आगे पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जब इसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो इमोशन के नाम को भी, इमोशंस के नाम को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, नाउन्स बोल सकते हैं। गाइस समझ में आ गया इतना सब लोगों को? क्लियर है सब लोगों को? कोई भी चीज, ध्यान रखो, किसी भी चीज का अगर नाम है तो वो नाउन कहलाएगा। गाइस ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पर्सन में आ गया गर्ल, बॉय, मॉम, डैड, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, मिसेस जोन, मिस्टर जोन्स, ठीक है, ये सारी चीज हो गई। रमेश हो गया, सुरेश हो गया, ठीक है, इसके अलावा रीना हो गई, टीना हो गई, ये सारे क्या हैं, ये नाउन हो जाते हैं, ठीक है, ये पर्सन के लिए यूज होते हैं। प्लेस के लिए जैसे स्कूल हो गया, होम हो गया, प्लेग्राउंड, जू, मेरठ, जैसे मैं मेरठ में रहती हूँ, मेरठ इज अ नाउन, इंडिया, इंडिया इज अ नाउन, ठीक है, तो ये सारी चीजें, अर्थ, अर्थ भी नाउन हो जाएगा। एनिमल जैसे कि डॉग हो गया, बी, फ्रॉग, काउ, लिजार्ड, स्पैरो, पैरट, ये सारे भी नाउन की कैटेगरी में आते हैं। और थिंग तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, फ्लावर हो गया, शूज हो गया, पेंसिल हो गया, है ना, पेन्स हो गया। तो गाइस ये सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, ठीक है, नाउन कहलाता है ये। गाइज नाउन जो होते हैं ना, बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, सिंगुलर हो सकते हैं और प्लूरल हो सकते हैं। गाइज ध्यान रखो, सिंगुलर मतलब एक, जैसे ये एक एप्पल है और एक से ज्यादा होगा तो ये प्लूरल हो जाएगा, ये दो एप्पल्स हैं। और जनरली क्या होता है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर के आगे एस लगा देते हैं तो ये प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और गाइज ध्यान रखो, अगर हम इसके आगे ई एस लगा देते हैं तो ये प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। गाइस ध्यान रखो, मेरे पास अगर कुछ ऐसा वर्ड है कि इसमें वाई लगा हुआ है तो हम वाई हटाकर जब आई ई एस लगाते हैं तो ये प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। और गाइस ध्यान रखिएगा, मान लो मेरे पास ये वर्ड है नाइफ, नाइफ में हम लोग एफ हटाकर क्या करते हैं, एफ हटा के हम लोग बेसिकली अगर एफ हटा के हम वी ई एस लगाते हैं तो ये प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेसिक रूल है, इसमें अभी एडवांस रूल भी हैं प्लूरल में कैसे कन्वर्ट होता है, इसके हम एडवांस रूल भी हैं, बट अभी हम बेसिक रूल पढ़ रहे हैं। बेसिक रूल में क्या करते हैं हम लोग, एस ई एस, आई ई एस और वी ई एस का यूज करके इसको प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिक आइडिया समझ में आ गया कि भाई नाउन क्या होते हैं, और नाउन दो तरीके के हो सकते हैं, सिंगुलर हो सकते हैं, प्लूरल हो सकते हैं, दो तरीके के नाउन हमारे पास हो सकते हैं। तो गाइस क्लियर है सब लोगों को, क्लियर है भाई, क्लियर है भाई, शिखा, आराध्या, सब लोगों को क्लियर है, रानी, किरण, क्लियर सब लोगों को, क्लियर। चलें आगे चलें, चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, या उससे पहले अब देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई द नाउन्स, नाउन्स आइडेंटिफाई करो क्या क्या है। अब इस सेंटेंस में इसको हम वन कंसिडर कर लेते हैं, नाउन बताओ क्या क्या है जल्दी से, वन में नाउन क्या है, यस एक तो एमिली है, एमिली नाम है, गर्ल का नाम होगा, एमिली इज अ गर्ल, ठीक है। स्पेंडिंग टाइम, ठीक है, ये भी नाम है, समय स्पेंड कर रही है, ठीक है। विद हर आंट, अपनी आंटी के साथ, अगेन नाउन है, वेरी गुड। नैन्सी, वेरी गुड। और पेरिस, ठीक है, ये सारे नाउन है। अभी हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कॉमन नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन कौन सा है सॉरी सॉरी तो अभी हम ये बात नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं, नेक्स्ट उस पे, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, सेकंड सेंटेंस देखो, सेकंड सेंटेंस में क्या है, ये सेकंड सेंटेंस में कौन कौन से नाउन है आप देखो, ये ब्यूइक, ब्यूइक इज अ नेम ऑफ अ कार, जैसे जीप नेम ऑफ अ कार है, वैसे ब्यूइक, ब्यूइक जो है वो भी नेम ऑफ अ कार है, ठीक है। आर टू इम्पोर्टेंट कार मेकर्स, जैसे हमारे यहाँ होंडा है और हमारे यहाँ मारुति है, तो ऐसे ही ब्यूइक और जीप दो इंपॉर्टेंट कार मेकर्स हैं गाइस, ध्यान रखो। तो यहाँ पे ब्यूइक हो गया और जीप हो गया और कार मेकर्स हो गए नाउन, ठीक है। थर्ड पे चलिए, थर्ड पे आंसर क्या होना चाहिए, कौन कौन से आपके क्या है यहाँ पे, कौन कौन से आपके बेसिकली नाउन है यहाँ पे गाइस, बताइए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। लव इज अ नाउन, वेरी गुड। फ्रेंडशिप इज अ नाउन, वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या है गाइस, इसके आगे देखो जरा, इसमें देखो, जैसे ब्यूटी इज अ नाउन, ओके गाइस, वेरी गुड। और देखो और कोई नाउन है क्या, और कोई नाउन यहाँ पे देखिएगा, एनी अदर नाउन ओवर हियर, यस, आईज, वेरी गुड। इसके अलावा कोई नाउन है, ब्यूटी लाइज इन द आई, आई ऑफ द बी होल्डर, ठीक है, ब्यूटी देखने वालों की आंखों में होता है, तो ब्यूटी और आई और बी होल्डर देखने वाले जो होते हैं ना, देखने वाले, उनके लिए यूज हो रहा है, देखने वाला या देखने वाले। तो गाइस एमिली इज अ नाउन ओवर हियर, टाइम इज अ नाउन, आंट नाउन है, नैन्सी नाउन है, पेरिस नाउन है, ब्यूइक नाउन है और जीप नाउन है, कार मेकर नाउन है। और इसके अलावा एक सेकेंड, इसके अलावा यहाँ पे विच इज द नाउन हियर, लव इज अ नाउन एंड फ्रेंडशिप इज अ नाउन, है ना। ब्यूटी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आपकी फीलिंग्स को बता रहा है, ठीक है। आइज नाउन है और यहाँ पे ये बी होल्डर नाउन है। तो गाइज आई होप नाउन क्लियर हो गए, नाउन क्लियर है सबको।
जिस भी चीज के आगे TION लगा हुआ होता है ना गाइज, वो भी नाउन ही होता है। जैसे नरेशन इज ऑल्सो अ नाउन, ठीक है, नरेशन इज ऑल्सो अ नाउन। तो आप ये भी याद रखिएगा, जिनके आगे TION होता है वो भी नाउन होते हैं। चलिए गाइज आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। आई होप सब लोगों को नाउन समझ में आ गए। आई होप क्लियर हो गए नाउन, ठीक है। चलिए गाइज आइए प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। प्रोनाउन देखिएगा, प्रोनाउन की बात कर लेते हैं जरा जल्दी से। प्रोनाउन जो होते हैं क्या होते हैं, बताओ भाई क्या होते हैं जल्दी से। व्हाट आर प्रोनाउंस गाइज? यस, वेरी गुड, दे रिप्लेसेस नाउन। वेरी गुड, दे रिप्लेसेस नाउन, रिप्लेस करते हैं नाउन को, नाउन को रिप्लेस करते हैं। ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन, कि नाउन रिपीट ना हो। ये क्या करते हैं, ये अवॉइड करते हैं रिपीटिशन ऑफ नाउन को। तो गाइज अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, ठीक है। प्रोनाउन इज द वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे, समवन, हु, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। गाइज आगे क्या कह रहे हैं, प्रोनाउन कैन डू ऑल दी थिंग्स दैट नाउन कैन डू। भाई प्रोनाउन वही सारे फंक्शन करते हैं जो नाउन करता है। नाउन किसी चीज का नाम बता रहा होता है, ये किसी चीज को इंडिकेट कर रहे होते हैं। दे कैन बी सब्जेक्ट्स, दे कैन बी ऑब्जेक्ट, दे कैन बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दे कैन बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन एंड मोर। तो अभी हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने स्टैंडर्ड सेंटेंस पढ़ा था ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट की जगह आप नाउन या प्रोनाउन लगा सकते हो, क्योंकि ये किसी चीज के, किसी नाम के बारे में बता रहे होते हैं, किसी कर्ता के या किसी रिसीवर ऑफ द एक्शन के बारे में बता रहे होते हैं। तो गाइज नाउन क्या, नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन, और ये अवॉइड करता है कि नाउन का रिपीटिशन ना हो बार बार, नाउन का रिपीटिशन ना हो बार बार। जैसे हम बोले भाई राम इज अ बॉय, राम इज इंटेलिजेंट। अब देखो यहाँ पे क्या है ना गाइज, देखो आप लोग बताओ भाई कौन सा प्रोनाउन आएगा गाइज, देखो जरा। राम इज अ बॉय एंड राम इज इंटेलिजेंट। अब गाइज यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे देखिए, राम जो है वो सब्जेक्ट हो गया, राम जो है वो बॉय हो गया। अब राम जो है वो सिंगुलर है, राम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, और थर्ड पर्सन में है। आई मतलब मैं हो गई, यू मतलब आप हो गए, और ही मतलब राम हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, राम की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर थर्ड पर्सन की बात कर रहा है। बार बार राम राम रिपीट करना वुड बी रिडंडेंट, वुड बी रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब क्या हो जाएगा, रिडंडेंट का मतलब हो जाएगा गाइज ये बहुत ही ज्यादा मतलब अजीब बात हो जाएगी। मतलब रिडंडेंट मतलब बार बार रिपीट हो रहा है और ये चीज खराब लगती है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर वी कैन नॉट रिपीट अ नाउन अगेन एंड अगेन इन अ सेंटेंस और इन अ पैराग्राफ। उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, ठीक है। और जैसे राम इज अ बॉय एंड ही इज इंटेलिजेंट, तो हमने ही लगा दिया जिससे कि सेंटेंस ग्रामेटिकली अप्रोप्रिएट हो जाए। बहुत एरर आते हैं प्रोनाउन के, तो प्रोनाउन का जो सेशन हम करेंगे ना, बहुत तसल्ली से बढ़िया से 2-3 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। कोई जल्दी नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला आराम आराम से पढ़ेंगे, जिससे हम लोग 2020 के लिए जो SSC 2020 वाले 20-21 वाले हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, उनके लिए हम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से तैयार हो जाएं। तो गाइज सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। तो चलिए गाइज आगे चलते हैं। भाई बताओ, आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस ओवर हियर। फर्स्ट में क्या है प्रोनाउन, जल्दी बताओ, फर्स्ट में प्रोनाउन क्या है। वेरी गुड, अस हो गया, प्रोनाउन इज अस। वेरी गुड, अस। चलिए और बताइए और क्या हो गया प्रोनाउन। देखिए यहाँ पे आगे चलो, क्या होना चाहिए, आई वॉन दी अवार्ड। तो भाई आई जो है ना, दिस इज दी प्रोनाउन। वेरी गुड। द मैटर इज बिटवीन क्रिस एंड मी। अब प्रोनाउन देखो, क्रिस जो है वो नाउन हो गया क्योंकि नेम ऑफ द पर्सन बता रहा है, तो ये तो नाउन हो गया। बट मी जो है ये प्रोनाउन हो गया। चलिए, वी शैल स्टैंड बाय द ट्रूथ। अब ट्रूथ देखो, ट्रूथ जो है वो नाउन हो गया, बट यहाँ पे प्रोनाउन क्या है गाइस, ये बताओ, व्हाट इज द प्रोनाउन ओवर हियर। प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोनाउन ओवर हियर, प्रोनाउन क्या है। यस, वी इज द प्रोनाउन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। तो गाइज आई होप सब चीज समझ में आ रही है। कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज रोक लो, प्लीज पूछ लो अगर नहीं समझ में आ रहा है। और अगर समझ में आ रहा है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करो और सेशन को लाइक और शेयर करो। तो चलिए गाइज, आई होप नाउन क्लियर हो गए। नेमिंग वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउन हो गया बेसिकली जो नेमिंग वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं, जिससे कि बेसिकली क्या हो, रिपीट ना हो नाउन बार बार सेंटेंस में या किसी पैराग्राफ में। आइए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वर्ब।
वर्ब बेसिकली क्या होता है, क्रिया होती है, क्रिया, वर्ब क्रिया होती है, कार्य जो हम करते हैं वो वर्ब कहलाता है, ठीक है। इनको हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं, एक्शन को डिस्क्राइब करता है, स्टेट और ऑकरेंस को डिस्क्राइब करता है, और क्या होता है, ये मेन पार्ट बनाता है प्रेडिकेट का। अब कितने लोगों को प्रेडिकेट पता ही नहीं है कि प्रेडिकेट क्या होते हैं, कितने लोगों को पता ही नहीं है प्रेडिकेट क्या होते हैं। चलो भाई मी लिख दो भाई, जितने लोगों को नहीं पता है कि भाई प्रेडिकेट आखिर किस चिड़िया का नाम है, प्लीज मी लिख दीजिए। तो गाइज हम लोगों ने ये सेंटेंस पढ़ा था ना, राम प्लेस फुटबॉल, ठीक है, बचपन में पढ़ाया जाता है हमें प्रेडिकेट, ठीक है, राम प्लेस फुटबॉल। अब देखो गाइज यहाँ पे आराम से देख लो आप, राम जो है दिस इज दी सब्जेक्ट, राम जो है वो सब्जेक्ट हो गया, और प्रेडिकेट क्या होता था, बेसिकली आइडेंटिफाई करने को आता था ना, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड दी प्रेडिकेट। तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रेडिकेट हो जाता है। तो गाइज अगर प्रेडिकेट में वर्ब नहीं है तो ये प्रेडिकेट कंप्लीट नहीं है, प्रेडिकेट में वर्ब होना बहुत जरूरी है, तभी प्रेडिकेट कंप्लीट होगा। गाइज ध्यान रखो, प्रेडिकेट तभी कंप्लीट होगा जब उसमें वर्ब होगा। वर्ब किसी भी एक्शन को बता सकता है, गाइज ध्यान रखो, जैसे जंपिंग गर्ल, लड़की क्या कर रही है, जंप कर रही है, बेबी स्लीपिंग, स्लीप कर रहा है बेबी, और मैन इज ईटिंग अ बर्गर, और बर्गर क्या कर रहा है, मैन क्या कर रहा है, बर्गर खा रहा है, मैन इज ईटिंग अ बर्गर, तो मैन क्या कर रहा है, बर्गर खा रहा है। तो भाई जंपिंग, जंप, स्लीप और ईट, ये क्या हो गए, ये बेसिकली यहाँ पे क्रिया हो गई, ये बता रही है भैया एक्शन क्या कर रहे हैं, लड़की कूद रही है, बच्चा सो रहा है, और आदमी जो है वो बर्गर खा रहा है। तो आई होप वर्ब क्लियर हो गए, एक्शन वर्ड्स होते हैं गाइज ध्यान रखो। देखो जैसे शेयरिंग हो गया, प्लेइंग कार्ड हो गया, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो प्ले, प्ले यहाँ पे वर्ब हो गया, प्लेइंग चेस हो गया, बाथिंग हो गया, स्केटबोर्डिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, रोलर स्केटिंग हो गया, प्लेइंग वॉलीबॉल। तो यहाँ पे प्लेइंग के आगे स्पोर्ट चेंज कर सकते हो आप लोग, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग वॉलीबॉल। तो गाइज ये सारे एक्शन वर्ड्स हो गए, जैसे ये सर्फिंग कर रही है, ये स्विमिंग कर रही है, ये क्लीनिंग कर रही है, ये एक्सरसाइजिंग कर रही है, और ये चिल्ला रही है, शाउटिंग कर रही है। तो ये सारे एक्शन वर्ड्स हो गए गाइज ध्यान रखो। अब 3 तरह के एक्शन करता है कोई भी ह्यूमन बीइंग, ये भी सुन लो आराम से, अब ये इंपॉर्टेंट है। 3 तरह के एक्शन कोई भी ह्यूमन बीइंग करता है। सबसे पहले करता है वो फिजिकल एक्शन, ठीक है, सबसे पहले होते हैं फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन जिसमें हाथ पैर हिलते हैं, जैसे स्विम करना हो गया। अभी हम लोग ये नहीं कर रहे हैं बेसिकली कि आईएनजी लगेगा, ईडी लगेगा, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, वो नहीं, बस समझने की कोशिश करो कि वर्ब होते क्या है, क्रिया को बताते हैं। तो गाइस स्विम हो गया है ना, लाफ हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, ये फिजिकल एक्शन हो गए। दूसरे हैं मेंटल एक्शन, जिसमें हाथ पैर नहीं हिलते हैं जिसमें हाथ पैर नहीं हिलेंगे, गाइस ध्यान रखो सॉरी सॉरी, जैसे कि गैस हो गया, ठीक है, थिंक हो गया, ये सारे मेंटल एक्शन हो गए, ठीक है। अब जो लास्ट वाला है दैट इज स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है किसी चीज का होना या किसी चीज के होने के बारे में बताता है, ठीक है, किसी चीज का होना या किसी चीज के होने के बारे में बताता है। जैसे आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूं, ठीक है, तो एम क्या बता रहा है, मेरा लड़की होना। तो ये एम जो है ना, ये स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है, किसी चीज का होना, किसी चीज की स्टेट, किसी चीज की ऑकरेंस, किसी चीज की हैपनिंग को बता रहा है गाइज। तो आई होप समझ में आ गए। अभी हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे जब वर्ड्स पढ़ेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है भाई। फिजिकल एक्शन जो हाथ पैर हिला के होते हैं, मेंटल एक्शन जिसमें हाथ पैर नहीं हिलते हैं, और स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी चीज का होना। जैसे कि ही वॉज अ डॉक्टर, तो वॉज क्या बता रहा है, ही का डॉक्टर होना। या राम वॉज अ टीचर, वॉज क्या बता रहा है, राम का टीचर होना। गाइज ध्यान रखो, राम का टीचर होना, तो ये बता रहा है गाइज। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं वर्ब आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो गाइज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में वर्ब आइडेंटिफाई कर दो। व्हाट इज द वर्ब इन द सेंटेंस, चलो व्हाट इज द वर्ब इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई कर दो जरा जल्दी से। वर्ब क्या क्या है जल्दी से लिखिए। चलिए तो वेरी गुड गाइज, वर्ब देखिए क्या क्या है यहाँ पे। आइए गाइज, वर्ब आपके सामने ये रहे। एंटोनियो इज थ्रोइंग द फुटबॉल, तो थ्रोइंग। अभी हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं, केवल मेन एक्शन की बात कर रहे हैं।
वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन एक्शन गाइज। केवल मेन एक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग कि मेन एक्शन ऑफ द सेंटेंस क्या है, क्रिया क्या है, क्रिया। तो मेन एक्शन बताइए गाइज, व्हाट इज द मेन एक्शन ओवर हियर, व्हाट इज द मेन एक्शन ओवर हियर। तो गाइज देखो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे यहाँ पे आपके पास एंटोनियो इज थ्रोइंग दी फुटबॉल, तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गई, एंटोनियो सब्जेक्ट हो गया और थ्रोइंग क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया जॉब ऑफर को, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना। शी इज ब्यूटिफुल, तब इज क्या हो गया, ये स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, जैसे मैंने बताया था ना, शी का ब्यूटिफुल होना बता रहा है। ये क्या कर रहा है, शी का ब्यूटिफुल होना बता रहा है। तो गाइज व्हाट इट इज टेलिंग कि शी जो है, शी कोई भी हो सकती है, शी इज ब्यूटिफुल, तो होने के बारे में बता रहा है ये। जॉन विजिटेड, यस जॉन विजिटेड हिज फ्रेंड फॉर अ वाइल देन वेंट होम, तो यहाँ पे दो वर्ब है और देखिए दो सेंटेंसेस हैं, इसीलिए यहाँ पे दो वर्ब है, ये पहला वर्ब है और ये वर्ब 2 है। जॉन विजिट किया अपने फ्रेंड्स को और क्या हुआ, फिर वो घर चला गया, अपने फ्रेंड को विजिट किया और वो अपने घर चला गया। तो गाइज ये सारे एक्शंस हैं जो आपकी क्रियाओं को बता रहे हैं कि कौन सी क्रिया हो रही है। तो चलिए गाइज नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। तो 4 आज पढ़ेंगे और 4 पढ़ेंगे कल, ठीक है, 4 आज पढ़ेंगे और 4 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे कल, बिकॉज आप रिवाइज नहीं करोगे ना जब तक, बिकॉज इसीलिए आपको धीरे धीरे अच्छे से समझा के पढ़ा रही हूँ। रिवाइज जब तक नहीं करोगे गाइज, ध्यान रखो, आपको तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो समझना है तो रिवाइज जरूर करना है। 4 पार्ट ऑफ स्पीच आज पढ़ेंगे, 4 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे कल। धीरे धीरे बढ़िया, जो चीज नहीं समझ में आया आज के सेशन में प्लीज कमेंट कर दीजिएगा सेशन के नीचे, या फिर क्या करिएगा आप कल की क्लास में, पहले क्लास शुरू होने से पहले आई विल आस्क के व्हाट आर दी डाउट्स इन योर माइंड, तो आप तब पूछ लीजिएगा। तो गाइज आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आपके डाउट है तो आपको पीडीएफ अभी थोड़ी देर में यहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगी गाइज, ध्यान रखो। तो पीडीएफ यू विल गेट ऑन दी टेलीग्राम। और इसके अलावा 9:30 पे क्विज जो होगा उसका ऑलरेडी सुबह आ चुकी है पीडीएफ, जो वो कैप क्विज होता है पीडीएफ सुबह आ जाती है उसकी, और 9:30 पे आप क्विज कर सकते हो वहाँ पे। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दी टेलीग्राम एंड प्लीज सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन सारे आपको टाइम पे मिल पाए। तो आइए गाइज आज की आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, एडजेक्टिव्स, वन ऑफ माय फेवरेट्स। एडजेक्टिव मेरे फेवरेट है, ठीक है। बेसिकली इनका काम क्या होता है, अगर हम छोटे में बात करें, नाउन की, जितने भी नाउन्स होते हैं उनकी क्वालिटी बताना और उनकी क्वांटिटी बताना, उनकी क्वालिटी बताना और उनकी क्वांटिटी बताना, कितना है और कैसा है, कितना है और कैसा है। इनको मॉडिफायर्स भी बोला जाता है क्योंकि ये नाउन की क्वालिटी बता रहे होते हैं, किसी और पार्ट ऑफ स्पीच की क्वालिटी बता रहे होते हैं। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफायर नाउन्स, मॉडिफाई नाउन और नाउन्स और प्रोनाउंस इन दी सेंटेंस। क्या करते होते हैं, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन ऑफ दी सेंटेंस, ठीक है, कि भाई नाउन और प्रोनाउन ऑफ दी सेंटेंस किस तरीके का है, कैसा है, कौन से साइज का है, शेप का है, वो सारी चीजें बता रहे होते हैं। जैसे ये क्या कर रहे होते हैं, क्वालिटी बताते हैं, साइज बताते हैं, शेप बताते हैं, फीलिंग बताते हैं, ड्यूरेशन बता सकते हैं, ठीक है, कम है, ज्यादा है, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये नाउन के बारे में ये सारी चीजें बताते हैं। तो बेसिकली एडजेक्टिव्स का काम क्या होता है, कलर बताना, साइज बताना, टेक्सचर, शेप। ये कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने यूज किए हैं, जैसे आई एम वेयरिंग अ ब्लैक टी शर्ट, आई एम वेयरिंग अ blue t-shirt, I'm wearing a small size t-shirt, I'm wearing a medium size t-shirt, the park is big, she is short in height, तो ये सारी चीजें, the texture is smooth, है ना, the soft toy is fluffy, है ना, your hairs are fuzzy, इस तरीके से यूज होता है। और शेप को बता सकते हैं, भैया गोल रोटी, राउंड रोटी खानी है, ठीक है, क्या नाम है, लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं आ रही है, वो स्ट्रेट नहीं खिंच रही है ना, चीजें नैरो नहीं है, चीजें वाइड है या वॉल वाइड चली गई है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें यूज होती हैं। और गाइस ध्यान रखो क्या होता है, पहले एडजेक्टिव लिखा जाता है, उसके बाद नाउन आता है। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, तो पहले एडजेक्टिव आया ब्यूटीफुल, उसके बाद नाउन आया या प्रोनाउन आया, ठीक है। तो ये बेसिक इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले एडजेक्टिव आता है, फिर उसके बाद नाउन आता है, गाइस ध्यान रखो। तो आइए आगे चलते हैं। भाई ये सारे जो है एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड्स यूज हो सकते हैं, जैसे हीरोइक, वायलेंट, स्मार्ट, कर्ली, गिग्नेटिक, लकी, जॉयफुल, न्यू, स्लो, येलो, सनी, ग्रॉस, ये सारी चीजें। व्हाट अ ग्रॉस
रिएक्शन, व्हाट अ क्रीपी गाय, ही इज सो हैंडसम, ही इज अ चार्मिंग मैन, द टी इज हॉट, है ना, इस तरीके से यूज हो सकते हैं सारे वर्ड्स। तो गाइज आइए देखते हैं आप अब एडजेक्टिव पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते। तो ध्यान रखो जिन भी वर्ड के एंड में गाइज आपको ध्यान रखनी है ये चीज, आई सी लगा हुआ होता है, एबल लगा हुआ होता है, या टी आई वी लगा हुआ होता है, ठीक है, या केवल बल लगा हुआ होता है, ये सारे एडजेक्टिव्स होते हैं गाइज, इनको आपको याद रखना है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो चलिए ये सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। तो आइए भाई देखें कितने लोग एडजेक्टिव पहचान पाते हैं यहाँ पे। तो गाइज लेट अस आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस। फर्स्ट में बताइए क्या एडजेक्टिव होना चाहिए। तो जल्दी से गाइज, व्हाट शुड बी द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, ठीक है। चलो, दे लिव इन अ ब्यूटिफुल हाउस। अब देखो हाउस जो है ना ये नाउन हो गया, घर को बोल रहा है, अब ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव। कैसे घर में रहते हैं, खूबसूरत घर में रहते हैं। लीसा इज वियरिंग अ स्लीवलेस शर्ट टुडे, है ना, लीसा इज वियरिंग अ स्लीवलेस शर्ट टुडे। शर्ट हो गया नाउन और बता रहा है शर्ट कैसी है, इट इज स्लीवलेस। तो स्लीवलेस यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। शर्ट की क्वालिटी बता रहा है। दिस सूप इज नॉट एडिबल, तो एडिबल बता रहा है बेसिकली, BEL मैंने बताया था ना आपको एडजेक्टिव्स होते हैं। एडिबल, ये खाने योग्य नहीं है, ये सूप खाने योग्य नहीं है। तो यहाँ पे एडिबल क्या हो गया, एडिबल इज एन एडजेक्टिव गाइस, ध्यान रखो। तो हो सकता है देखो, हाँ ज्यादातर केसेस में एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये नाउन के बाद में भी आते हैं। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन दी सेंटेंस, के सेंटेंस किस तरीके से लिखा गया है। तो गाइस क्लियर है ना, ये सूप वाला एग्जाम्पल क्लियर है। दिस सूप इज नॉट एडिबल, एडिबल इज खाने योग्य नहीं है, खाने योग्य होता है एडिबल, इज नॉट एडिबल, ठीक है, खाने योग्य नहीं है। ठीक, चले आगे चले। शी वोर अ ब्यूटिफुल ड्रेस, ब्यूटिफुल एडजेक्टिव हो गया। ही राइट्स मीनिंगलेस लेटर्स, वो कैसे लेटर लिखता है, मीनिंगलेस लेटर लिखता है। तो गाइस लेटर यहाँ पे नाउन, यस वेरी गुड, मीनिंगलेस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो वो दिस शॉप इज मच नाइसर, तो भाई नाइसर नाइसेस्ट ये तो पता ही होगा ना, नाइस ये सारे क्या हो जाते हैं, ये एडजेक्टिव हो जाते हैं गाइस, ध्यान रखो क्योंकि क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और मैं पूछ लेती हूँ आपसे, आइए तो देखिएगा गाइस, ये क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, बताइए भाई व्हाट इज द एडजेक्टिव ओवर हियर, व्हाट इज द एडजेक्टिव। आई हैव सम फूड विद मी, यहां पे एडजेक्टिव क्या होना चाहिए, द लास्ट हाउस इन द 4th लेन इज हॉन्टेड, ठीक है, हॉन्टेड मतलब उस पर भूत का साया है। तो गाइस फर्स्ट में बताइए व्हाट इज द एडजेक्टिव, सेकंड में बताइए व्हाट इज द एडजेक्टिव, एंड थर्ड में बताइए व्हाट इज द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, वो फर्स्ट आया है क्लास में। आई हैव सम फूड विद मी, मेरे पास कुछ खाना है मेरे पास, ठीक है। द लास्ट हाउस इन द 4th लेन, आखिरी घर 4थी लेन में कैसा है, हॉन्टेड है। तो गाइस देखिएगा क्या होना चाहिए, यस स्टूड फर्स्ट आएगा, ठीक है, वो कौन से नंबर पे आया, फर्स्ट नंबर पे आया, वेरी गुड। आई हैव सम फूड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब घर कौन सा है, लास्ट है। इसके अलावा भी एक और एडजेक्टिव है, इसके अलावा भी एक और एडजेक्टिव है गाइस, जल्दी से बताइए व्हाट इज द एडजेक्टिव ओवर हियर। चलिए, यस इट शुड बी, यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इट शुड बी 4th, यस 4th लेन इज हॉन्टेड, 4थी लेन जो है वो हॉन्टेड है। तो गाइज आई होप समझ में आ गया सारी चीजें। हम लोगों ने पढ़े सबसे पहले यहाँ पे नाउन, नाउन जो होते हैं गाइज ध्यान रखो, नाउन जो होते हैं बेसिकली, नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं, किसी भी चीज का नाम अगर है तो वो नाउन है गाइज, ध्यान रखो। किसी चीज का नाम किसी चीज का नाम नहीं है तो वो नाउन की कैटेगरी में नहीं आ सकता। नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन, ठीक है, किसी भी पर्सन प्लेस थिंग एनिमल का नाम नाउन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमने पढ़ी प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, ये रिप्लेस करते हैं नाउन्स को, ठीक है, ये रिप्लेस करते हैं नाउन्स को। गाइस ध्यान रखो, ये हेल्प करते हैं टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ द नाउन वर्ड इन दी सेंटेंस और इन दी पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ में नाउन वर्ड दोबारा दोबारा रिपीट ना हो, ये इंश्योर करते हैं ये, ठीक है। इनका फंक्शन बिल्कुल नाउन जैसा ही होता है, सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं ये।
गाइस ध्यान रखो। नेक्स्ट हमने पढ़ा वर्ब, क्रिया जो होती है, एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो वर्ब कहलाते हैं। 3 तरह की क्रिया कोई भी ह्यूमन बीइंग करता है। फिजिकल एक्शन जिसमें हाथ पैर हिलते हैं, जैसे कि बाथिंग, स्केटबोर्डिंग, साइकिलिंग, ठीक है, वो सारी चीजें। और मेंटल एक्शन जैसे ब्रेन स्ट्रॉमिंग, गेसिंग, होपिंग, विशिंग, ये सारी चीजों में हाथ पैर नहीं हिलते हैं। जैसे आई विश फॉर अ बेटर फ्यूचर इन कमिंग ईयर्स, तो विश कर रही हूँ तो मतलब मैं सोच रही हूँ, तो वो क्या होगा, वो मेंटल एक्शन होगा। स्टेट ऑफ बीइंग होता है किसी चीज का होना। इट वॉज अ जोक, ये एक जोक था, तो जोक के होने के बारे में बता रहा है। तो वॉज यहाँ पे क्या कर रहा है, जोक के होने के बारे में बता रहा है। अब गाइस इसकी टेंशन मत लो, अभी हम इसको क्या करेंगे, जब हम वर्ब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसकी बात करेंगे। अभी केवल ये समझ लीजिए वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड, या वो होती है क्रियाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने यहाँ पे पढ़ी, वो पढ़ी हम लोगों ने एडजेक्टिव, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एडजेक्टिव के और बहुत सारी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो एडजेक्टिव्स को हम मॉडिफायर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। मॉडिफाई का मतलब उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। नाउन कैसा है, क्या है, किस तरीके का है, उनका शेप, साइज, ड्यूरेशन, फीलिंग, कंटेंट, ये सारी चीजें बता रहा होता है एडजेक्टिव्स। गाइस ध्यान रखो। तो गाइस कल का एजेंडा हमारा ये रहेगा, हम लोग एडवर्ब्स शुरू करेंगे कल एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजंक्शन शुरू करेंगे। तो अब मुझे जरा जल्दी से बता दो, आज जितना मैंने पढ़ाया है सब आपको समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? किसी को कोई क्वेरी है तो गाइज लिख दीजिए। कम इसलिए पढ़ा रही हूँ, प्लीज इसको रिवाइज करिएगा, बिकॉज जब तक बेसिक्स अच्छे से नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं पहुंच पाएंगे। तो आज इनको रिवाइज करिएगा। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, इंग्लिश बाय आकांक्षा कुमार। तो गाइज अगर आपको सब चीज समझ में आ गई है तो सेशन को शेयर करे बिना, लाइक करे बिना और कमेंट करे बिना मत जाना। सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, और लोगों से भी बोलो सब्सक्राइब करें। और क्या करना है, आपको बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन मिले आपको। और जैसा मैं बोल ही चुकी हूँ, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि बाकी बच्चों तक भी ये सेशन अच्छे से पहुंच पाए। तो गाइज आई होप सब चीजें समझ में आ गई हैं। एज सच किसी को कोई ज्यादा डाउट तो है नहीं। तो कल हम लोग सेम टाइम पे मिलेंगे। एक तो 1 बजे वोकैबुलरी का सेशन होता है हमारा, और 5 बजे। तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप अपडेटेड रहें कि मेरे चैनल पे क्या हो रहा है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। वीकेंड पे हम लोग कुछ स्पेशल चीज़ें करेंगे, कुछ शॉर्ट वीडियोस भी मैं अभी यहाँ पे पोस्ट करने वाली हूँ, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा अगले मंडे से हम लोग एक नई चीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसके बारे में मैं आपको सैटरडे को बताऊंगी, तो वो भी आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। यहाँ पे ध्यान रखो। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दी सेशन। प्लीज जैसा मैंने आपको बोला है, रिवाइज जरूर करिएगा। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज दिस इज योर चैनल एंड यू हैव टू ग्रो इट। आपका ही चैनल है, आपके लिए ही, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, एंड यू हैव टू ग्रो दिस चैनल। ठीक है, आपको इसको सबसे ऊंचाई पे लेके जाना है, क्योंकि दिस इज योर चैनल गाइज। तो थैंक यू फॉर ऑल दी सपोर्ट यू पीपल आर गिविंग मी, फॉर लव यू पीपल आर गिविंग मी। आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे अहेड। कल का दिन भी बहुत बढ़िया है। तो कल हम लोग मिलते हैं 1 बजे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एवरीवन।